सबने गुमराह करके ऐसे काम करवा करके और उल्टा इल्जाम लगा रही हैं कि नानी बेची है। ये सरासर गलत है सर। नानी नहीं बेची है, 1% भी नानी की गलती नहीं है। और सबने नानी को भी सब कुछ करवा के अंदर करवा दिया है। हाँ, जिस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है उस हॉस्पिटल के लिए नहीं बात आई है कि हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा किया गया है, हॉस्पिटल में ऐसा होता है, या फिर नर्स दाई मिलके यही काम करती हैं, इसके बारे में नहीं कोई बोला है। और यह बोल दिया है कि नानी बेची है। नमस्कार साथियों, इस समय हम आपसे जो धराव गांव जलालपुर जौनपुर का जो थाना है उसके अंतर्गत जो बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया था उसमें एक नया अपडेट आया है। उसमें दरअसल जब बच्चा चोरी हो जाता है और पुलिस की कार्रवाई अभी नहीं होती है, सुलह समझौते की बात चलती रहती है, उसमें जो बच्चा है उसकी मौसी, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मौसी लगती थी बनारस में, चंदा देवी नाम है उनका, और वो एंट्री करती हैं और वो चाहती हैं कि इस पर जो बच्चा चोरी गिरोह था, किस तरह से बच्चा को चोरी किया गया, वो आती हैं और वो सारे मामले को तब उसमें पुलिस सक्रिय होती है और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें मामला तब बिगड़ जाता है जब वो उनका कहना, उनका आरोप है, उनका फुटेज अभी मैं आगे लगा देता हूँ। उनका कहना है कि पुलिस उनकी जो मौसी थी, मतलब बच्चे जो पैदा हुआ उसकी नानी, उसको भी जब जेल भेज देती है तब उन्हें इस बात की जानकारी बाद में होती है कि उनको भी आरोपी बना करके उनको भी पुलिस ने दिखाया है कि बच्चा चोरी में ये भी शामिल है और बच्चा बेचने में शामिल है। तो आइए क्या कुछ कहना है इन आरोपों पर उनका और पुलिस का क्या कहना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा गेम प्लान जो है पूरा एक तरह से फंसता नज़र आ रहा है। आगे की वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से वो जो बच्चे की मौसी हैं लगती हैं वो क्या आरोप लगा रही हैं कि किस तरह से ये पुलिस ने कार्रवाई की है। सर, जो आप लोग बोल रहे हैं कि नानी बेची है, नानी बेची है, तो नानी ने नहीं बेचा है इस बच्ची को। बच्ची ने तो इंद्रानी देवी और सीता देवी और उनके जीजा थे गोरखनाथ चौबे पांडे क्या थे सर, और इन लोगों ने सबने बेचा है। उसकी नानी नहीं बेची। अगर नानी बेची होती तो आज नानी ने हमसे गुहार लगाती कि मेरा बच्चा ऐसे ऐसे हो गया सर, मैं वहाँ पे जाती। सर, नानी नहीं बेची है सर, मैं ही आवाज़ उठाई थी, नानी ने ही मुझे बताई थी कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है मेरे साथ, ऐसे ऐसे। और नानी कुछ मंद बुद्धि की है, कुछ मोट दिमाग की है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। और कोई आदमी नहीं था साथ में, कोई नहीं किसी का पति था, न कोई लड़का था, कोई घर पे नहीं था, न कोई साथ में था। और ये सबने गुमराह करके ऐसे काम करवा करके और उल्टा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नानी बेची है। ये सरासर गलत है सर। नानी नहीं बेची है, 1% भी नानी की गलती नहीं है। और सबने नानी को भी सब कुछ करवा के अंदर करवा दिया है। हाँ, जिस हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है उस हॉस्पिटल के लिए नहीं बात आई है कि हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा किया गया है, हॉस्पिटल में ऐसा होता है, या फिर नर्स दाई मिलके यही काम करती हैं, इसके बारे में नहीं कोई बोला है। और यह बोल दिया है कि नानी बेची है। नानी क्यों बेचेंगी? नानी का बच्चा था। अगर नानी को बेचना होता तो अपनी बेटी को दूर से बुलवाती डिलीवरी के लिए। हाँ, अपनी बेटी का दर्द है, उसकी बेटा का दर्द नहीं था। मैं गई थी, मेरे को सब सोचना पता है। मेरे से पूछिए सर, उन लोगों गांव वाले से क्या पूछ रहे हैं? गांव वाले तो घर में छुप छुप के बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे थे। मेरे को 1 करोड़ बार चिल्लाने के बाद सब गांव वाले बाहर निकल के आए। मेरा गला सूख गया वहां चिल्लाते चिल्लाते, इतनी मैं आवाज लगाई, मेरे सर में दर्द हो गया कि कैसे कैसे सब आ भी रहे हैं तो वो भी दहाड़ के बात कर रहे हैं मेरे से। मैं एक महिला हूँ, मेरे ऊपर ही लोग दहाड़ रहे हैं, फिर भी सर मेरे को उनकी दहाड़ की कोई डर नहीं है। हमको एक माँ एक बच्चों से मिलवाना था और मैं मिलवा भी दी। और सर बात यह रह गई कि सब आप लोग न्यूज में सही चीजें छापिए, जो रियल में जो सामने है, आप गलत मत छापिए सर, नहीं तो मेरा गुस्सा आ गया। जब मैं किसी को नहीं होंगी सर, हम किसी का नहीं होंगे, गुस्सा आ जाएगा तो। और न्यूज वाले गलत गलत जो छाप रखे हैं, हमको देख देख के इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि सही चीज क्यों नहीं लोग बता रहे हैं, कुछ छाप रहे हैं। ये सही काम क्यों नहीं लोग करता है यार? गलत ही क्यों लोग कर रहे हैं? अगर नानी का हाथ होता तो इसमें दाई कहाँ से आई, नर्स कहाँ से आई, एनजीओ वाली कहाँ से आई, खरीदने वाली कलकत्ता से कहाँ से आई? कहाँ नानी को इतना ढेर सारा सिस्टम पता था? जो पागल है, मंड बुद्धि का, पागल बुद्धि का है, उसको इतना ढेर सारा ड्रामा कहाँ से पता है सर?
हम गए बच्चा को लाने, हम उतना दूर हम गए बच्चा को लाने। मैं गई थी कलकत्ता सर बच्चा के लाने के लिए, मैं सफ़र में ही थी, उधर ही मैं आ रही थी। और यहाँ लड़की ना पढ़ी ना लिखी, एकदम अनपढ़ है लड़की, थोड़ा बहुत अपना क ख ग करके अपना नाम बस बना लेती है। और यहाँ लोग उसके बगल वाले क्या क्या इंद्रानी देवी के लड़का रिंकू सिंह, सब कौन कौन सब इन लोगों ने मिल के उनके साथ किया क्या है कि सब अपने से सब कुछ बना करके उसके नानी के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके और एक ले जाके लड़की को 4 व्हीलर में अपने बैठा करके ले गया, फट से वहाँ पे साइन करवा के जमा भी करवा दिया। हम लोग रास्ते में ही रहे, विवेचना हुआ नहीं, हम लोग कैसे पाए, कहाँ से पाए, इनके बेटा ऐसा करवा दिया। आने के बाद पता चला कि सुलेनामा जमा है। लड़की से पूछे कौन जमा करे, तो नहीं सबे करवैले हैं। दीदी डर लगा था, जाए दे दीदी डर लगा था, बस हमारा बच्चा मिल गल। अब बच्चा मिल गल तो ओकरे माई के गुमराह का कैला, तू अपने अस्पताल पे बोला, हाथ धावा बोला कि हमारा अस्पताल अवैध तरीके से चलाइला, हम अवैध तरीके से चलला हमारा अस्पताल। अपने बारे में काहे ना बतैला तू सब कोई। सब लोग अपन अपन पीछा छोड़ा लो, ओकरे नानी के ऊपर भिड़ा दे झूठ बात। जेके जौन कुछ पूछो के हमें बतावा सब। तब तो वो दिन कहाँ रहल जब बच्चा बिचा गल, सब पैसा ले अपने अपने घर में घुस गल रहल। हाँ, लेन देन करके सौदा कोई और का, पैसा कोई और के हाथ में। पैसा ही कमाए रहल तो अपन गांव घर ही मिलल पैसा कमाए बदे। इतना दिन से धंधा करत रही ना, आज अपने घर में ही कर देली ऐसा धंधा, अपने गांव घर में ही। जे के पूछा क्या कुछ हमसे पूछा, ठीक है, वहां पे ना जा पूछा। और झूठ कहानी लिखी ना तो हमरे भी आवला झूठ बोला, तनी सच बोला का जैसे सीखला ना है उन सबकी सच बोला सीखी। तनी वो हॉस्पिटल में वो लड़की जात नहीं रही ला, जबरदस्ती हमरे हॉस्पिटल में पैदा करे, हमरे हॉस्पिटल में कम पैसा लगी, चल हमरे हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल का कागज पत्तर फाइल कुछ नहीं बा, लड़का कितने के बा, कैसे बा, क किलो के बा, कुछ है नहीं बा, कोनो कागज पत्तर लड़की के पास नहीं बा कि लड़की के पास रह। हम ज्यादा नहीं बोला चाहिए, आप लोग इतना से सीख लेहन कि गलत न्यूज में ना आवे के चाहिए। बेचने का क्या है पूरा मामला? जलालपुर थाना अंतर्गत एक घराव गांव की महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई थी और वहां ये शिकायत हुई कि उसके बच्चे को बेचा गया। इस शिकायत पर जब पुलिस को ये जानकारी हुई तो पुलिस ने इसमें उसकी लिखित तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके और इसकी खोजबीन शुरू की और पुलिस ने उस बच्चे को कोलकाता से पुलिस की टीमों ने जाकर रिकवर किया और उसके मां को सौंपा है। और इस प्रकरण में FIR दर्ज हुई है और इसमें संलिप्त सभी 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी ये मामले में इसमें साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हैं और क्या पैसा रिकवर हुआ? अभी तक इसमें कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें 2,59,000 रुपये अभी तक इसमें बरामद कर लिए गए हैं और छानबीन की जा रही है कि वास्तव में ये कितने में लेन देन हुआ था और इसमें और क्या तथ्य हैं। अस्पताल की भी भूमिका इसमें क्या है? अब चूँकि FIR लॉज है तो इसमें सारे एविडेंस इसमें देखे जा रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।